हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था कि IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, कि उसका हमने जो क्लासिफिकेशन था वो तो पहले ही बता दिया था। आज हम लेके आए आपके लिए अगला लेक्चर, ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें हम पता करेंगे कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे होता है, कि किन किन तरीक़ों से करते हैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, ठीक है। और हाँ, क्या है कि जो हमारी वीडियो है वो अंत तक देखिए ताकि आपको पता लगेगा और उससे श्योरिटी आएगी, ठीक है। क्या करते हैं, कभी कभी लोग स्किप कर देते हैं, ठीक है। आप स्किप ना करें, वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है, और बने रहिए। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, ठीक है। तो देखते हैं हम IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नामकरण है वो कितने टाइप से किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नामकरण है वो हम 3 टाइप से करते हैं। कौन कौन से? 3 टाइप से। IUPAC नोमेनक्लेचर, सेकंड जनरल नोमेनक्लेचर और थर्ड आपका डेरिवेटिव्स नोमेनक्लेचर, ठीक है। IUPAC नामकरण, ठीक है, IUPAC नाम पद्धति है। दूसरा है आपका सामान्य नाम पद्धति है और थर्ड है आपका वो है व्युत्पन्न नाम पद्धति, ठीक है, व्युत्पन्न नाम पद्धति, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट है आपका 3 टाइप से होता है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। पहला है आपका IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है, इसे लिख लेना गाइस, IUPAC नाम पद्धति, ठीक है गाइस, ठीक है। और सेकंड है आपका जनरल नोमेनक्लेचर, सामान्य नाम पद्धति, ठीक है गाइस, सामान्य नाम पद्धति। और थर्ड है आपका डेरिवेटिव्स नोमेनक्लेचर, ओवहेनिस्ट नाम पद्धति, ठीक है, या बोल सकते हैं व्युत्पन्न नाम पद्धति, ठीक है, ओवहेनिस्ट नाम पद्धति, ठीक है गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नाम पद्धति, ठीक है। बिल्कुल क्या है, बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करेंगे इसका, ठीक है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर, तो आप डालेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर, और IUPAC नोमेनक्लेचर है वो हमारा IUPAC नाम पद्धति है, तो उसका हम पूरा नाम भी लिखेंगे। जो IUPAC है वो इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री है, ठीक है। तो इसका पूरा नाम भी लिखेंगे गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे IUPAC नाम, ठीक है, पूरा नेम लिखेंगे। तो इसका फुल नेम हो जाएगा, फुल नेम क्या होगा इसका? इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ एप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ एप्लाइड केमिस्ट्री। तो अब इसमें हमारा आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हम किस तरीके से लेते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? 1 डिग्री प्रीफिक्स पता होना चाहिए, 2 डिग्री प्रीफिक्स पता होना चाहिए, 1 डिग्री सफिक्स पता होना चाहिए, 2 डिग्री सफिक्स पता होना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसका PCC में अंकन होता है उसका सबसे पहले हमको नाम देना आना चाहिए कि वर्ड रूट, जनक शब्द, ठीक है, जनक शब्द। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही अहम रखती हैं। इनका पूरा इन्हीं चीज़ों को अप्लाई करके आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स,
ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है उनके लिए ज़रूरी क्या है, वर्ड रूट दोस्तों इनको बोलते हैं जनक शब्द, ठीक है। इसके पैदाइशी शब्द ही पता होना चाहिए आपको बहुत अच्छे से, जनक शब्द, ठीक है। ये हमारा जनक शब्द होता है, वो पीसीसी में नंबर ऑफ पीसीसी को बताता है, कितने कार्बन प्रेजेंट है वहाँ पर, ठीक है। हाँ, पीसीसी के लिए, पीसीसी को गाइस बोले तो पेरेंट कार्बन चेन, मुख्य कार्बन श्रृंखला में, ठीक है। और आता है आपका सफिक्स मतलब अनुलग्न, सफिक्स मतलब अनुलग्न, ठीक है, इसको गाइस बोलते हैं सफिक्स, ठीक है। और कैसा होना चाहिए, प्राथमिक और द्वितीयक, 1 डिग्री और 2 डिग्री, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है। ऐसे ही पूर्व लग्न इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, क्या बोलते हैं गाइस, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स भी कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री प्रीफिक्स। जैसा कि मैंने बता दिया था 1 डिग्री मतलब प्राथमिक और 2 डिग्री मतलब द्वितीयक। तो प्राथमिक अनुलग्न पता होना चाहिए और द्वितीयक अनुलग्न पता होना चाहिए गाइज। प्राथमिक पूर्वलग्न पता होना चाहिए और द्वितीयक पूर्वलग्न पता होना चाहिए। वर्ड रूट पता होना चाहिए पीसीसी के लिए। फिर हम निकाल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण, ठीक है। तो देखिए एक फॉर्मूला से एडिशन करते हैं हम इसको, नोमेनक्लेचर को, ठीक है गाइज। तो एडिशन फॉर्मूला देख लीजिए आप। एडिशन जो फॉर्मूला है उसको देखिए, इसमें है 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट यानी कि जनक शब्द प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है गाइस। इसको आप नोट करेंगे। और ये जो हमारा होता है वो इसेंशियली पार्ट होता है, इसको हिंदी में लिखना है जनक शब्द, ठीक है गाइस। जनक शब्द ये हमारा जो होता है एसेंशियल पार्ट होता है, ये वाला इसेंशियल पार्ट होता है, ठीक है दोस्तों। इसेंशियल पार्ट होता है, ये हमारा हो गया। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेना है, लर्न कर लेना है, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए आप, नोट करिए इसे। नोट हो गया गाइज। देखिए अब आगे वर्ड रूट क्या होता है। सबसे पहले लेते हैं वर्ड रूट, जनक शब्द लेते हैं क्या होता है, ठीक है गाइज। जनक शब्द वर्ड रूट जनक शब्द ये क्या करता है गाइज, यह मुख्य कार्बनिक श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या को बताता है। ये पीसीसी में बताएगा कार्बन परमाणु कितना है। तो लिख लीजिएगा इसको कि यह मुख्य कार्बन श्रृंखला में, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या को बताता है। कार्बन परमाणुओं की संख्या को बताता है। देखिएगा हम क्या करेंगे, मुख्य कार्बन श्रृंखला, इतना बड़ा पूरा नहीं लिखेंगे हम, इंग्लिश में लिखी क्या करेंगे कि पेरेंट कार्बन चेन, पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन। तो यहाँ पर जब भी हम पेरेंट कार्बन चेन न लिख करके अगर पीसीसी लेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं मुख्य कार्बन श्रृंखला के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए कैसे बताता है मुख्य कार्बन श्रृंखला के बारे में, ठीक है। कार्बन परमाणुओं को बताता है। तो देखिए इन पीसीसी वर्ड
रूट, जनक शब्द, ठीक है। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे कि यहाँ हम ये देखेंगे कि जो वर्ड रूट है वो किस किस लिए कितना लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक कार्बन होगा, ठीक है, एक कार्बन अगर होगा तो उसके लिए हम वर्ड रूट लिखेंगे कितना, मेथ, क्या लिखेंगे, मेथ, ठीक है। 2 कार्बन होगा तो कितना लिखेंगे, एथ, कितना लिखेंगे, एथ, ठीक है, वर्ड रूट। 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए गाइस ब्यूट, 5 कार्बन के लिए गाइस पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नन, और 10 कार्बन के लिए गाइस कितना लिया जाएगा, डेक, 11 कार्बन के लिए गाइस अनडेक, 12 कार्बन के लिए गाइस डूडेक, ठीक है दोस्तों, ठीक है। 13 कार्बन के लिए ट्राइडेक, 14 कार्बन के लिए टेट्राडेक, 15 कार्बन के लिए पेंटाडेक, 16 कार्बन के लिए गाइस हेक्साडेक, 17 कार्बन के लिए गाइस हेप्टाडेक, और 18 कार्बन के लिए गाइस ऑक्टाडेक, ठीक है गाइस। 19 कार्बन के लिए गाइस, 19 के लिए लगाएंगे आप ननडेक, ननडेक, और 20 के लिए गाइस लगा देंगे आईकोस, क्या लगा देंगे, आईकोस, ठीक है। ये वर्ड रूट यूज करेंगे आप। कार्बन के लिए वर्ड रूट इस तरीके से करेंगे, 1 कार्बन कितना है, 10 कार्बन कितना है, ठीक है, 15 कार्बन कितना है, पीसीसी में कितना भी कार्बन हो सकता है, ठीक है। और यहाँ तक गाइस, यहाँ तक ऑल ओवर हो जाता है, ठीक है। आगे भी जब भी आता है तो यहाँ तक हो जाता है, इतना लिया भी नहीं है, इतनी लंबी चेन लेनी भी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ तक आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन करिए, ठीक है, नोट करिए इसे, नोट हुआ गाइस। अब लिखिए, अब हेडिंग डालिए आप प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है, 1 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है, प्राथमिक पूर्वलग्न, हिंदी में लिख सकते हैं आप, प्राथमिक पूर्वलग्न लिख लो, प्राथमिक पूर्व लग्न, ठीक है गाइस, प्राथमिक पूर्व लग्न, ठीक है। ये प्राथमिक पूर्व लग्न क्या होता है, ये प्राथमिक पूर्व लग्न बताता क्या है, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स हमें बताता है कि यह मुख्य कार्बन श्रृंखला में जो कार्बन है वो किस रूप में ऐड है, ठीक है। जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है, मुख्य कार्बन श्रृंखला की प्रकृति को बताता है, किसको बताता है, मुख्य कार्बन श्रृंखला की गाइस प्रकृति को बताता है। तो यहां पर लिख सकते हैं, यह मतलब 1 डिग्री प्रीफिक्स यह मुख्य कार्बन श्रृंखला की प्रकृति को बताता है, प्रकृति को बताता है, बताता, ठीक है गाइस। ये पीसीसी को बताता है, पीसीसी का नेचर कैसा है, कैसा है, बाईसाइक्लिक है या स्पाइरेंस है या साइक्लिक है या एसाइक्लिक है, ठीक है। तो इस तरीके से बताएगा। तो ये क्या कहेगा, ये बताता है एसाइक्लिक है, एसाइक्लिक है या साइक्लिक है या बाईसाइक्लिक है या फिर स्पाइरेंस है, स्पाइरेंस है, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं एसाइक्लिक का होता है अचक्रीय, ठीक है, और साइक्लिक चक्रीय। तो ये होता है अचक्रीय, अचक्रीय मतलब खुली श्रृंखला वाला, ठीक है। और ये होता है हमारा चक्रीय, क्या होता है, चक्रीय, ठीक है।
ठीक है, चक्रीय। बाईसाइक्लिक मतलब बाईसाइक्लो, स्पायरेंस मतलब स्पायरो, ठीक है। तो बाईसाइक्लिक मतलब बाईसाइक्लो होता है, ठीक है, बाईसाइक्लो, और ये स्पायरो, ठीक है, स्पायरो, ठीक है, स्पायरो होता है। तो ये बताएगा अचक्रीय है, चक्रीय है, या बाईसाइक्लो है, या स्पायरो। इनको बताता है हमारा, इनका नेचर बताता है, पीसीसी का नेचर बताता है हमारा, ठीक है, 1 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स, तो 2 डिग्री सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है गाइस। द्वितीयक, द्वितीयक, द्वितीयक पूर्व लग्न, पूर्व लग्न, ठीक है। ये क्या बताता है? यह किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित, यह किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित किसे बताता है? प्रतिस्थापियों को बताता है। यह किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित प्रतिस्थापियों के बारे में बताता है, प्रतिस्थापी, ठीक है। तो लिखो, यह किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित प्रतिस्थापी के बारे में बताता है, प्रतिस्थापी के बारे में बताता है, बताता। अब आपको ये पता होना चाहिए प्रतिस्थापी क्या होता है। प्रतिस्थापी के बारे में बताता है तो आपको पता होना चाहिए प्रतिस्थापी क्या होता है। तो प्रतिस्थापी होता है ऐसे परमाणु या परमाणु समूह होते हैं जिनको पीसीसी में काउंट नहीं किया जाता है, उनको प्रतिस्थापी बोलते हैं, या पार्श्व श्रृंखला या साइड चेन, ठीक है। तो इसे नोट करिए, आप इसे भी नोट करिए, प्रतिस्थापी को प्रतिस्थापीय, इंग्लिश में बोले तो सब्स्टिट्यूट या साइड चेन, ठीक है। क्या होते हैं? वे परमाणु या वे परमाणु या परमाणु समूह जिन्हें पीसीसी में, पीसीसी मतलब मुख्य कार्बन श्रृंखला में, पीसीसी में नहीं गिना जाता है, नहीं गिना जाता है, नहीं गिना जाता है पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला, साइड चेन, साइड चेन या प्रतिस्थापी कहते हैं, ठीक है, या प्रतिस्थापी कहते हैं, ठीक है गाइस, प्रतिस्थापी कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल क्या है आपका? जैसे आपका OH है तो ये आपका क्या है? हाइड्रोक्सी है। कौन सा प्रतिस्थापी आपका? हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी है, ठीक है। अगला जैसे NH2 है, ये क्या है आपका? एमिनो है, एमिनो है आपका। जैसे ये आपका क्या है? ये हैलो लगाएंगे इसके लिए, हैलो प्रतिस्थापी है, ठीक है। ऐसे ही आपका ये मैथिल समूह है, ठीक है, मैथिल है, ठीक है। R ले लेते हैं, पूरा एल्किल, पूरा एल्किल ले लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, नोट करिए इसे। अगली हेडिंग डालिए गाइस, 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स, प्राथमिक अनुलग्न, अनुलग्न, ठीक है, प्राथमिक अनुलग्न। यह क्या करता है? यह मुख्य
मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन के बंधों की प्रकृति को बताता है। ठीक है, प्राथमिक सफिक्स क्या करेगा, बंधों की प्रकृति को बताता है। तो लिख सकते हैं आप, यह मुख्य कार्बन श्रृंखला में, मुख्य कार्बन श्रृंखला में, यह लिख सकते हैं आप कार्बनिक यौगिकों में, ये लिखिए आप गाइस कार्बनिक यौगिकों में, यह कार्बनिक यौगिकों में, ठीक है गाइस, यह कार्बनिक यौगिकों में बंधों की प्रकृति को बताता है, बंधों की प्रकृति को बताता है, प्रकृति को बताता है। ठीक है, कैसे बताता है कि आपका कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कैसा है, कार्बन कार्बन के बीच कैसा है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, या कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है गाइस, डबल बॉन्ड है। या फिर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, कैसा, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच दो डबल बॉन्ड उपस्थित हैं तो क्या करेंगे, अगर देखिए डबल बॉन्ड कितना है, 2 है, तो लगाएंगे डाई, कितना है, डाई। ठीक है, अगर 3 है डबल बॉन्ड, कितना है, 3, तो क्या लिखेंगे, ट्राइन। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही इसके लिए ट्रिपल बॉन्ड के लिए अगर 2 हैं तो किसका लगाएंगे, डाई आइन। ऐसे ही 3 है तो क्या लगाएंगे, ट्राई आइन। ठीक है गाइस, ठीक है, तो इनको यूज किया जाता है, तो ये बताएगा डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स क्या बताता है गाइस, ठीक है, 2 डिग्री सफिक्स आपको क्या बताता है, 2 डिग्री सफिक्स बताता है आपको गाइस, लिखिए 2 डिग्री सफिक्स, द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न। ठीक है दोस्तों, द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न क्या बताता है, यह यौगिकों में क्रियात्मक समूह के बारे में बताता है। किसके बारे में, क्रियात्मक समूह के बारे में, मुख्य क्रियात्मक समूह। ठीक है, मेन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो यह क्या करता है, यह यौगिकों में, लिखिए, यह यौगिकों में, और यौगिक चल रहे हैं, कार्बनिक यौगिक चल रहे हैं, तो कार्बनिक यौगिक ही होंगे ऑब्वियसली। यह कार्बनिक यौगिकों में क्या करता है, मुख्य क्रियात्मक समूह के बारे में बताता है, मुख्य क्रियात्मक समूह के बारे में बताता है। ठीक है, कैसे, देखिए, या तो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगा वो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, तो जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगा, जैसे कि आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH है, इसमें कार्बन प्रेजेंट है। ये क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड है गाइस, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही आपका होगा एसिड हैलाइड COX, इसे क्या बोलेंगे गाइस, एसिड हैलाइड। ठीक है दोस्तों, एसिड हैलाइड आपका। ऐसे ही आपका प्रेजेंट होगा एमाइड CONH2, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको सभी टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप बताए थे, है ना, वो मैंने बोला था बहुत ही यूजफुल होने वाले आगे। ठीक है, तो ये आपका एमाइड है। ठीक है, एमाइड है, एमाइड इसलिए PFG है क्योंकि इसमें कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, इसी में हो सकता है आपका ईस्टर हो सकता है, COOR, और ये भी एल्किल से ऐड होता है, ये आपका ईस्टर भी होगा। ठीक है गाइस, इसमें गाइस लिख लीजिए इसका, देखिए मेन फंक्शनल ग्रुप बताया है, इसमें 2 डिग्री सफिक्स भी लिख लीजिए, इसका जो सफिक्स मैंने बताया वो लिख लीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका क्या होगा गाइस, इसका होगा ओइक एसिड होगा। 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड होगा, यहाँ पर लिख लीजिए ओइक एसिड। ठीक है, जगह नहीं बचा है, कोई बात नहीं है। इसका क्या होगा, ठीक है, ऑयल हैलाइड होगा। क्या होगा इसका, ऑयल हैलाइड होगा। ठीक है, ऑयल हैलाइड। इसका क्या होता है, OH होता है। क्या होता है गाइस, वो एमाइड है,
एमाइड, एमाइड का एमाइड ही होता है, क्या होता है, एमाइड ही होता है, एमाइड, ठीक है। 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है इसका, एमाइड ही होता है, ठीक है। और ईस्टर का OH होता है, क्या होता है, OH, तो इसका 2 डिग्री सफिक्स होता है, OH होता है, ठीक है। मैं पूरी टेबल बताऊंगा, उसमें सभी 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स और स्पेशल सफिक्स पूरा बताऊंगा आपको, ठीक है, ठीक है। नोट करो इसे, ठीक है गाइज, नोट हुआ। अब आप देखिए कि मैं बता रहा हूं आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में कि फंक्शनल ग्रुप किसी भी कार्बनिक यौगिक में फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह उपस्थित हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। किसी भी कार्बनिक यौगिक में क्या हो सकता है, क्रियात्मक समूह एक या एक से अधिक उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है। अगर क्रियात्मक समूह एक या एक से अधिक उपस्थित हैं तो उनका जो चयन करते हैं हम प्राथमिकता टेबल के आधार पर करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए 2 डिग्री सफिक्स या स्पेशल सफिक्स का प्रयोग करते हैं। और क्या होता है, अगर मुख्य क्रियात्मक समूह का निर्धारण कर लिया जाए तो बचे हुए सभी क्रियात्मक समूहों के लिए हम 2 डिग्री प्रीफिक्स मान लेते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स का यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है। उनको प्रतिष्ठा भी मान लेते हैं और उनके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको नोट कराता हूं मैं। चलिए पहला पॉइंट नोट करिए आप, पहला पॉइंट नोट करिए आप, किसी भी यौगिक में क्रियात्मक समूह उपस्थित हो भी सकते हैं या और नहीं भी, ठीक है गाइस, हो भी सकते हैं और नहीं भी। चमक नहीं रहा है शायद, दूसरा वाला चलाते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, यौगिक में एक या एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो सकते हैं। एक या एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो सकते हैं। आगे क्या एक से अधिक हैं तो क्या करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, तीसरा, ठीक है गाइस, तीसरा पॉइंट लिखिए, एक या एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होने पर एक या एक से अधिक PFG, शॉर्ट में लिख देते हैं PFG, क्रियात्मक समूह PFG उपस्थित होने पर उनका निर्धारण प्राथमिकता सारणी के आधार पर किया जाता है गाइस, प्राथमिकता सारणी के आधार पर किया जाता है, सारणी के आधार पर किया जाता है, ठीक है गाइस, प्राथमिकता सारणी के आधार पर किया जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे इसी में, मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए, मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए, ठीक है, मुख्य क्रियात्मक समूह, ठीक है, PFG मेन फंक्शनल ग्रुप, मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए क्या यूज करते हैं गाइस,
2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स या स्पेशियल सफिक्स, स्पेशियल सफिक्स, ठीक है, का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। क्या करते गाइस? 2 डिग्री सफिक्स का यूज करेंगे या फिर स्पेशल सफिक्स का यूज करते हैं, ठीक है, द्वितीयक, अनुलग्न, ठीक है, ठीक है, या फिर स्पेशल सफिक्स, ठीक है, स्पेशल सफिक्स होता है, ठीक है, टेबल में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अगला पॉइंट है, इसी में 5वां पॉइंट लिखेंगे, पांचवा पॉइंट आपका क्या कहता है कि मुख्य क्रियात्मक समूह के अलावा बचे हुए क्रियात्मक समूह के लिए, बचे हुए क्रियात्मक समूह को प्रतिस्थापी मानते हुए 2 डिग्री प्रीफिक्स गाइस, 2 डिग्री प्रीफिक्स, द्वितीयक पूर्व लग्न, द्वितीयक पूर्व लग्न का प्रयोग करते हैं, ठीक है गाइस, ये आप है नोट, ठीक है, यहाँ पर ये आपके इतने नोट पॉइंट हो गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है। इसके लिए आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, और हाँ अगले लेक्चर में जब मिलता हूँ मैं तो आपको बताऊँगा टेबल, ठीक है, वो टेबल बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आप बने रहिए, सीखते रहिए केमिस्ट्री। इसी के साथ जय हिंद।